गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थर्ड चैप्टर अपना चल रहा था और थर्ड चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मतलब होता है? एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर इक्वी का मतलब इक्वल, क्या चीज इक्वल हो, पोटेंशियल इक्वल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें एक ऐसी सरफेस बनानी है जिस सरफेस का पोटेंशियल कैसा हो। उस सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट पे हमको पोटेंशियल कैसा मिले, सेम। उसको हमने नाम दे दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। सरफेस, सरफेस कहाँ होगी? सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी। सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, surface in an electric field in which potential surface in an electric field in which potential is same, potential remains same all the points, potential remains same at the all points of surface। एक सरफेस हमने बनाई, किसके अंदर बनाई? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, उन सारे पॉइंट पे हमको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम। तो उस सरफेस का हमने नाम क्या रखा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो कैसे, मान लो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। सबसे पहले क्या चाहिए? पॉइंट चार्ज। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, ये पॉजिटिव, एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले लिया। अब ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। हमको सबसे पहले बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसमें जरूरी क्या? पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। क्या चीज सेम हो? पोटेंशियल सेम होगा, आर डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लिया ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पे है। आर डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, वी। और इस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर। v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब उसी तरह से एक और पॉइंट लेते हैं जहां पर पोटेंशियल हमको कितना मिले, v। तो डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी, r। तो एक और पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये ले लिया मैंने, एक और पॉइंट ले लिया, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर ही है। वहां पर भी पोटेंशियल कितना मिलेगा, v। उसी तरह से r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना मिला, v। r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लिया, पोटेंशियल कितना मिला, v। r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लिया, पोटेंशियल कितना मिला, v। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं, अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो मुझे एक सरफेस मिलेगी। और इसी सरफेस को मैंने नाम दे दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, इस सारे पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होंगी। अगर सेम डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल सेम। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां का पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम। पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल हमको एक जैसा मिलेगा। अब बताओ, अगर पोटेंशियल एक जैसा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? अगर यहाँ का पोटेंशियल 100 है, यहाँ का पोटेंशियल भी 100 मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 100 मिलेगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। और अगर आपको पूछा जाए कि ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कितना मिलेगा, 0। कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, कितना मिलेगा, 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो बताओ वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वो भी कितना मिलेगा, 0। क्योंकि हमने पढ़ा है VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0।
जब ये Vm माइनस Vb जीरो है, W अपन क्यू नॉट भी कितना होगा, जीरो, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो होगा। ये सब किसके अंदर आएगा, प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद देखो कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो, यहाँ पर बनाओ कितनी बना सकते हो। अगर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो मैंने इसके अंदर बना दी, इसकी रेडियस में कुछ और ले लेता हूँ, r1 ले लेता हूँ। इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर उससे कितनी डिस्टेंस पे होंगे, r1 डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा उसको मैंने नाम दे दिया v1। सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, v2। ये डिस्टेंस से बाहर वाले इसको मैं नाम देता r2। यहाँ पर पोटेंशियल का नाम क्या देता हूँ, v2। कौन बड़ा होगा, v1 बड़ा होगा, v2 बड़ा होगा। जिसकी डिस्टेंस छोटी होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो v1 ग्रेटर देन v2, v1 v2 से बड़ा होगा। ऐसी कैसी कितनी सरफेस बना सकता हूँ, यहाँ पर बीच में एक और सरफेस बना दी, बाहर एक और सरफेस बना दी। इनफाइनाइट कितनी सरफेस बना सकता हूँ, इनफाइनाइट सरफेस जितनी चाहूँ उतनी सरफेस बना सकता हूँ। क्या कोई भी ऐसी सरफेस होगी जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है कि दो सरफेस के बीच में, नहीं, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो, अगर दो सरफेस मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट पर उस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, पोटेंशियल, पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी। और ये पोटेंशियल की एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमको 100 भी मिल रहा है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमको 200 भी मिल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सारे पॉइंट्स वो प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे। दूसरा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है। अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कुछ इस तरह से मिलेगी बाहर की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये जाए। और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल देखो कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, अंदर वाले ले लो, 90 डिग्री एंगल ही आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये प्रॉपर्टी होगी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी कभार न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो, तो जितनी मर्जी चाहे उतनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल पे होता है, तो 90 डिग्री एंगल पर होता है। ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक कंप्लीट, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, नॉर्मल थोड़ा लिखते हैं, नोट्स करके कहीं लिखते हैं ना, नोट करके, जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में क्या लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और ये रिलेशन कुछ इस तरह से देखा था, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डॉट डी एल, यही देखा था। अगर आपको रिलेशन, ये किसका रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही रिलेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना है, तो पोटेंशियल को बनाने के लिए बी पॉइंट को कहाँ जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे। बी पॉइंट अगर इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पुट करो तो बी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी पॉइंट का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू ए, जिस पॉइंट तक आना है, ए पॉइंट तक आना है, ई डॉट डी आर। ये रिलेशन किसका हो गया, बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला निकालना है यहाँ से पोटेंशियल के फॉर्म में, ये फॉर्मूला किसका, रिलेशन किस टाइप के अंदर है,
पोटेंशियल के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल है। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, कैसे बनाओगे? देखो ये इंटीग्रेशन अगर मैं हटाऊं, अगर ये इंटीग्रेशन हटाओ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? डिफरेंशिएशन लग जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा dv माइनस ई डॉट डी आर लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन मैंने हटा दिया, इंटीग्रेशन हटाते यहाँ पर क्या लग जाएगा? dv, ए पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है, वो तो यहाँ पर ओनली इंडिकेशन था ए पॉइंट के लिए। तो मैंने पोटेंशियल अभी इंटीग्रेशन हटा दिया, यहाँ क्या लग गया? dv इक्वल टू माइनस है ई डॉट डी आर, तो ई को क्या लिख सकता हूँ? माइनस dv अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। v की वैल्यू देगा आपको और पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ध्यान रखना न्यूमेरिकल में काम आएगा E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, और ये रिलेशन ध्यान रखना va माइनस dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन v टू a e डॉट dr। अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल, पोटेंशियल ड्यू टू शेल या पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकता है कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों एक ही बात है। कंडक्टिंग स्फीयर दे तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है, और शेल दे तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है। खाली ध्यान इतना रखना है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देगा तो डेरिवेशन बदल जाएगा, और उसमें भी दो पॉइंट तो उसके सेम होंगे। कौन से? आउटसाइड सरफेस, इनसाइड वाला आपका चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया था, सेम वैसे ही कैलकुलेट इधर भी करना है। 3 पॉइंट लेने हैं आपको, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो सबसे पहले बना देते हैं अपन डायग्राम इसका। ये दे रखा है आपको शेल, चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पर। ये पॉजिटिव चार्ज, और पूरा चार्ज कहाँ है? सरफेस पर। और ये उसका हो गया सेंटर, और इसकी रेडियस कितनी है? r, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये p पॉइंट है। ये कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमने मान लिया पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल के लिए दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो ये रहा इनफाइनाइट टू p पॉइंट तक लाना है हमको। तो कितना पोटेंशियल होगा? p पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? सेंटर o से कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। p पॉइंट तक लाने में कितना पोटेंशियल होगा? ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, व्हेन या लैंग्वेज लिखते हैं, कंसीडर ए चार्ज, शेल having radius capital R, क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। we want to calculate electric potential at a distance, कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है? at a distance r small r. We want to calculate electric potential at a distance small r from center, कहाँ से? from center O. कितनी पॉसिबल कंडीशन है? 3। since there are 3 possible conditions for point P. पॉइंट P नहीं लिखा आपने, at distance r from center O, at point लिख देना, at point P at distance r from center O. Since there are 3 possible conditions, 3 possible
since there are three possible conditions for point P के लिए तीन पॉसिबल कंडीशन है। नंबर एक, पॉइंट P कहाँ हो, बाहर की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, when point P is outside, रिलेशन क्या आ जाएगा, कौन बड़ा होगा, तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये कंडीशन हो जाएगी। सेम जैसे अपने पहले पार्ट रखी है, खाली कैलकुलेशन का तरीका अलग हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमको पता है, क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डॉट डी आर। अब इस फॉर्मूले का इस कंडीशन के लिए यूज करो। बी पॉइंट मतलब अपना इनफाइनाइट पॉइंट है और ए का मतलब अपना ये पी पॉइंट है। और पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, आर, तो मैं इसको लिखूंगा वी पी, लिख दिया, क्या लिख दिया, वी पी माइनस 0, ये वाला बी पॉइंट, ये वाला हो गया अपने ए पॉइंट। कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो माइनस यहाँ क्या देगा, इनफाइनाइट ए का मतलब पॉइंट का नाम नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। ए पॉइंट अपना पी है, कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस तक है, तो आर ई डॉट डी आर। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन, इसको आगे सॉल्व करते हैं। Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r e डॉट dr। अब इसको आगे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, e की वैल्यू रखेंगे Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r k q अपॉन r स्क्वायर डॉट dr। r डिस्टेंस पे निकालना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला k q अपॉन r स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, Vp इक्वल टू क्यों बाहर निकालोगे 1 अपन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना देगा, r की पावर -2। पहले कटा का 1 अपन r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2, और r की पावर -2 है तो r की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय r की पावर -2 + 1। ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ आ जाएगा r की पावर -2 + 1 और नीचे डिवाइड बाय r की पावर -2 + 1 इनफाइनाइट टू r। लिमिट क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट टू r। Vp इक्वल टू -2 + 1, माइनस का 1 और नीचे -2 + 1, ठीक है। -2 + 1, माइनस का 1 और बाहर माइनस है, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा। और कॉमन क्या निकला, KQ कॉमन है, ये माइनस का इक्वल टू Vp, तो Vp इक्वल टू कितना देगा, KQ अपॉन R। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये प्रोसेस हमने पहले कर रखा है। यहाँ एक बार r की जगह स्मॉल r रखेंगे, -1 पर इनफाइनाइट, -1 पर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो आंसर ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, KQ अपॉन R। इसी तरह से सरफेस का हम निकाल सकते हैं, अगर हमें आगे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कौन सा, व्हेन पॉइंट P इज एट सरफेस, पॉइंट P अगर सरफेस पे है, ये पॉइंट P इनफाइनाइट से यहाँ पर सरफेस पे आ जाए, यहाँ पर आ गया है, ये पॉइंट P सरफेस पे, ये स्मॉल r और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेकर जाना है चार्ज को, और ये पॉइंट P सरफेस पे आ गया है, तो हम लिख सकते हैं B when point P is at सरफेस पे दे रखा है स्मॉल r, कैपिटल R में क्या रिलेशन होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन इसका, Vp या V सरफेस या Vp जो लिखना चाहो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल R, तो यहाँ आ जाएगा E डॉट dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और जब KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर को सॉल्व करें, यहाँ पर V सरफेस
डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपन, जहां स्मॉल आर था वहां सब जगह कैपिटल आर हो गया, के क्यू अपन आर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। और लास्ट थर्ड इसका, व्हेन पॉइंट पी इज इन इनसाइड, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड, पॉइंट पी अंदर है, ये पॉइंट पी यहां अंदर आ गया, यहाँ पर ले लो, ये स्मॉल आर है, ये पॉइंट पी और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब पॉइंट पी अंदर की तरफ है। ये वाला जो तीसरा पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो इसके बाद वाला जो डेरिवेशन है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला, उसके अंदर भी थर्ड वाला पॉइंट ही अलग है, तो वो भी इजीली से समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट अपना कौन सा है, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इनसाइड ही लिख रहा हूँ, खाली इनसाइड। इनसाइड है इसका मतलब कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ा होगा। अब देखो इसको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है तो हम एक ही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला देगा, डायरेक्ट में लगा v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल इनफाइनाइट टू r या इनफाइनाइट टू स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r डिस्टेंस e डॉट dr, ये फॉर्मूला लगा रहे अपन। किस कंडीशन में लगाएंगे, जब जो डिस्टेंस इनफाइनाइट टू r उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, एक जैसा। अब अपनी इनफाइनाइट डिस्टेंस ये रही, यहां से हम आ रहे हैं r डिस्टेंस तक, और r डिस्टेंस अभी कहाँ है, जो हमारा शेल है कंडक्टिंग स्फीयर उसके अंदर है p पॉइंट पर, और p पॉइंट अंदर है इनसाइड। तो हमने देखा था कि इनफाइनाइट से सरफेस तक फॉर्मूला अपना एक जैसा होता है, k q अपॉन स्मॉल r के फॉर्म में चलता है। सरफेस पे आता है स्मॉल r कैपिटल R में चला जाता है, लेकिन दोनों वैल्यू कैसी होती है, बराबर ही होती है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसलिए एक ही बात है। लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो, फॉर्मूला बदल गया। तब हमें इंटीग्रेशन को भी दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है। कितने दो हिस्सों में, देखो सबसे पहले इनफाइनाइट टू सरफेस तक लाना है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, और फिर सरफेस से इनसाइड कितनी डिस्टेंस तक, r डिस्टेंस तक। तो इंटीग्रेशन दो भाग में डिवाइड कर लो, यहाँ पर माइनस ही लग जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, बीच में लगेगा प्लस, लेकिन ऑलरेडी इसका माइनस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा e डॉट dr, ये हो जाएगा e डॉट dr, या फिर बीच में प्लस लगा दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो दोनों को, ठीक है। अब इसको देखो वापस से, ब्रैकेट लगा दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करना है। अब लिमिट लगानी है। सबसे पहले शुरू कहां से करें, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कहां तक आना है, सरफेस तक। और सरफेस तक अगर आ रहे हैं इनफाइनाइट से सरफेस तक, तो सरफेस तक डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। फिर कैपिटल आर से सरफेस से इनसाइड आना है, इसका मतलब कैपिटल आर से कितनी डिस्टेंस तक आना है, स्मॉल आर डिस्टेंस तक आना है, यहाँ लगा दिया स्मॉल आर, ठीक है। शुरू कहाँ करना है, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से कहाँ जाना है, इनफाइनाइट से जाना कहाँ है, स्मॉल आर तक जाना है, लेकिन इंटीग्रेशन के दो हिस्से कर दिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग पोर्शन में, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, आउटसाइड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आउटसाइड कितना है, k के ऊपर r। अब देखो हमने इनफाइनाइट टू r डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक चल रहा है, और फिर r टू स्मॉल r मतलब इनसाइड आ गया पॉइंट, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है, इसलिए इंटीग्रेशन का दो हिस्से में बांट दिया। अब इसको सॉल्व करो, v इक्वल टू, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको पता है, इसको सॉल्व भी कर रखा है। इनफाइनाइट टू r, e की वैल्यू रखेंगे k q upon r स्क्वायर, k q बाहर निकलेगा 1 upon r स्क्वायर, 1 upon r स्क्वायर को r की पावर -2 रखेंगे, r की पावर -2 को सॉल्व करेंगे तो 1 upon r आ जाएगा। यहां आंसर आएगा k q upon कैपिटल r। लिमिट में क्या, कैपिटल r, तो यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल r, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, +0। तो इनसाइड पोटेंशियल कितना आया, k q upon r। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला है हमको, थर्ड जो हमने कंडीशन देखी उसके अंदर इनसाइड, तो यहाँ फॉर्मूला कितना मिला, k q upon r। और यही फॉर्मूला हमको कहाँ मिला था, सेकंड जो अपन ने पढ़ा था कि जब पॉइंट P कहाँ हो, सरफेस पे हो। इसका मतलब सरफेस पे और इनसाइड दोनों फॉर्मूला कैसे मिले, सेम मिले। इसका मतलब इनसाइड पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब देखो इसको, मान लो ये शेल है,
यहाँ पर अगर पोटेंशियल 100 है, दूसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ पोटेंशियल कितना मिलेगा, मान लो 150 मिल गया। तीसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिला 200, और सरफेस पे जैसे आए तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो जाएगा 300। सरफेस पे पोटेंशियल कितना मिलेगा 300। अब सरफेस के अंदर यहाँ पॉइंट ले लेते, यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिलेगा, यहाँ पर भी वही सेम मिलेगा कितना 300, क्योंकि सरफेस पे फॉर्मूला कितना है के क्यू अपन आर, इनसाइड भी फॉर्मूला कितना है के क्यू अपन आर। यहाँ इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो, इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा 300। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड पोटेंशियल कैसा होता है कांस्टेंट, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, और इनसाइड पोटेंशियल कितना रहता है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा। इसको नोट करो, ये आपका डेरिवेशन जो था पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर खत्म। इसके बाद सेकंड आता है, ये होगा बदल जाएगा, यहाँ ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर कंडक्टिंग की जगह आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग। लेकिन इसमें ग्राफ बना देना इसका, वेरिएशन बिटवीन V एंड R, ग्राफ इसका बना देना। ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका, यहाँ पर क्या जाएगा पोटेंशियल और यहाँ क्या जाएगा डिस्टेंस, और यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इनसाइड तो कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो इनसाइड पूरा पोटेंशियल कितना रहेगा V, कब तक रहेगा, जब तक कि पॉइंट कहाँ नहीं आ जाता सरफेस, और जैसे सरफेस पे आगे सरफेस से जैसे जैसे पॉइंट बाहर जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल इसका कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आउटसाइड, ये हो गया आपका सरफेस, और ये हो गया इनसाइड। ये वेरिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, ये ग्राफ पूछता है, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें ये ग्राफ अटैच कर लेता है, इसलिए ग्राफ सारे याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए देखो सेम 3 कंडीशन होगी, पॉइंट पी बाहर होगा, पॉइंट पी सरफेस पर होगा, पॉइंट पी इनसाइड होगा। लैंग्वेज में क्या चेंज होगा, कंसीडर ए चार्ज शेल लिखा हुआ वहां पर आ जाएगा कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये पूरी लैंग्वेज सेम आएगी, और इसके अंदर पहला दूसरा पॉइंट वो भी पूरा सेम चलेंगे। फर्स्ट डायग्राम भी पूरा सेम आ जाएगा, डायग्राम में कोई चेंज होगा, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज इतना ही होगा कि जहां आपने पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे लगा रखा है वो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा और वो डायग्राम में आ जाएगा इनसाइड, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस, ये कैपिटल R, और ये पॉइंट P, और ये इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक, P पॉइंट कितनी डिस्टेंस तक है, r डिस्टेंस पर हमको क्या कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। डायग्राम ये चेंज हो जाएगा, जब सरफेस पे आ जाएगा तब P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इनसाइड है तब P पॉइंट अंदर चला जाएगा, यही डिफरेंस आएगा। दोनों जो पॉइंट है इसके, पहला फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो एज इट इज उतार देने, इसके जैसे सेम है जो इससे पहले डेरिवेशन किया था कंडक्टिंग स्फीयर, उसके सेम है। अब देखो थर्ड के अंदर क्या करना है, फर्स्ट तो आपको सेम एज इट इज उतार देने। अब तीसरे में देखो, तीसरा जो पॉइंट है आउटसाइड सरफेस वाला तो एज इट इज उतार देने, कुछ करना नहीं चेंजेस उसमें है। तीसरे में चेंज होंगे। अब तीसरे में देखो थर्ड वाला जो है इनसाइड का फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर अभी पॉइंट कहाँ है इनसाइड वाला, मान लो ये पॉइंट P यहाँ अंदर है, ये रहा इनफाइनाइट पॉइंट, और ये पॉइंट P इनसाइड, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R। फॉर्मूला क्या था, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के स्मॉल क्यू स्मॉल आर और कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला था के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड के लिए। अब सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड दो हिस्सों में है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अलग है, इनफाइनाइट से सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग चल रहा है के क्यू अपॉन आर, और सरफेस से इनसाइड के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, तो उसी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन v इक्वल टू माइनस ई डॉट आर
ये हो गया इन्फिनिट टू कैपिटल आर और यहाँ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर। सेम वही प्रोसेस है पहले वाले, बस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। यहाँ सेम वही वैल्यू रखेंगे और यहाँ इक्वल टू 0 था इसके लिए, कंडक्टिंग स्फीयर है शेल के लिए। अभी नॉन कंडक्टिंग है तो 0 नहीं होगा, कितना आ जाएगा इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर ओपन आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, v इक्वल टू, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा के क्यू ओपन आर। ऑलरेडी कर चुके सॉल्व इसको, तो सॉल्व करना नहीं, डायरेक्ट करना आंसर लिखिए। इधर कितना आ जाएगा माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल आर ओपन आर क्यूब डॉट डी आर। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी आर, तो यहाँ डी आर स्मॉल आर ही अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर निकाल दो, कांस्टेंट हो जाएंगे के क्यू ओपन आर क्यूब। तो v इक्वल टू के क्यू कैपिटल आर माइनस के क्यू आर क्यूब और 1 अपन आर, इसका मतलब आगे क्या लिख सकते हैं, आर की बार -1 और आर की बार -1 है, इसको क्या लिखूंगा, ये हो गया कैपिटल आर से आर, सॉरी 1 अपन आर नहीं, आर इधर ही है, आर डॉट डी आर ऊपर ही है, मैं समझा डिवाइड में है, के के ऊपर आर क्यूब बाहर निकल गया, आर इधर ही है, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आर की पावर कितनी होगी 1, तो फॉर्मूला अपना क्या था, x की पावर n का, x की पावर n+1 ओपन n+1, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, v इक्वल टू के क्यू ओपन आर माइनस के क्यू ओपन आर क्यूब और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, नीचे आ जाएगा कैपिटल आर, ऊपर आ जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 और नीचे कैपिटल आर ऊपर स्मॉल आर, 2 बाहर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू ओपन आर माइनस के क्यू ओपन आर क्यूब, 2 बाहर निकाल दो, स्मॉल आर की जगह पर स्मॉल आर रखेंगे और स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रखेंगे, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आया। और इसको भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू ओपन आर कॉमन ले लो, कॉमन क्या रहा है, के क्यू ओपन आर, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ के क्यू ओपन आर बाहर आ गया, यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू ओपन आर, आर बाहर निकल गया, 2 बचा, यहाँ आर बाहर निकल गया, आर स्क्वायर बचा और यहाँ आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये ऊपर आर स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर साइन प्लस का हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, उसमें के क्यू अपॉन आर बाहर है, यहाँ 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर है, 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब इस मल्टीप्लाई करो, के क्यू अपॉन आर आ रहा है, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा माइनस के क्यू आर, तो यहाँ नीचे डिवाइड में 2 आर क्यूब आ जाएगा और के क्यू इंटू आर स्क्वायर, तो ये के क्यू इंटू आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा के क्यू इंटू, ये कैंसिल हो रहा है इधर, तो ऑलरेडी 1/2 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू अपन आर, 1 में से 1/2 जोड़ देंगे तो ये कितना देगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर, के क्यू का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर के क्यू बाहर निकाल दो तो भी चलेगा, ये आंसर है, ये 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर, ये फाइनल अपना आंसर आया, थर्ड का। नोट कर लो इसको अच्छे से। इसी में एक और चीज देखो, अगर आपको सेंटर पे पूछता है सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, ये ध्यान रखना है, हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर के लिए आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, स्मॉल आर कितना आ जाएगा 0, अगर ये बी पॉइंट सेंटर पे आ जाता है, ये सेंटर पे आ गया तो आर कितना आ जाएगा 0, यहाँ इसके लिए सेंटर पे पोटेंशियल 0 मत कर देना, कितना हो जाएगा देखो सेंटर पे v इक्वल टू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंटर के लिए 0 कर रखा था, इसमें सेंटर पे 0 नहीं होगा, अगर स्मॉल r 0 रखो तो आंसर कितना आएगा v सेंटर इक्वल टू कितना, ये पूरा 0 गया 3/2 के क्यू अपन r, और सरफेस पे अपने पास कितना था के क्यू अपन r मल्टीप्लाई बाय 3/2, कहाँ का मिलेगा सेंटर पर, इसका मतलब सेंटर पे जो मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा,
पोटेंशियल 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सेंटर इक्वल टू 1.5 के क्यू अपन आर, 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ सरफेस का 1.5 टाइम्स 1.5 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। तो वी सेंटर इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 इंटू वी सरफेस। तो बहुत सी बार यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है कि अगर सरफेस पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सरफेस पर पोटेंशियल कुछ दे रखा 100, तो सेंटर पे कितना होगा, तो 1.5 इंटू 100।